व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शिवम चुनेजा। मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टिकटॉक के बारे में एंड टिकटॉक का एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो गाइस, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, नीचे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूलिएगा। एंड एडिशनली अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं, आप चाहते हैं बिहाइंड द सीन्स कंटेंट, स्पेशल कंटेंट, प्राइवेट लाइव स्ट्रीम्स जो कोई नहीं देख सकता सिवाय मेंबर्स के, तो मेरे चैनल पे मेंबरशिप्स एक्टिव हैं। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप पर्क्स चेक कर सकते हैं, आपको पर्क क्या मिलेंगे इस चैनल का मेंबर बन के। तो चलिए बात करते हैं टिकटॉक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, डॉन नाम की एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर है जिसके मोर देन 5 लाख टिकटॉक फॉलोअर्स हैं अभी। एंड उनके साथ आई बीन वर्किंग विद थ्रू अनदर बिजनेस पार्टनर इन यूएस। एंड डॉन एक एक्यूप्रेशर का क्लिनिक चलाती है। सो एक्यूप्रेशर के उसके टिकटॉक के वीडियोस हैव गॉन वायरल एवरी सिंगल टाइम, मतलब 20-20, 25-25 मिलियन व्यूज़। तो उसके साथ हम एज एन इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं, उसको पूरा सेटअप, बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब सेटअप करवा के दे रहा हूँ मैं। सो वो सब का मेरा बात चल रहा है, राइट। एंड व्हाट वी गॉट टू नो वाज कि यूएस भी टिकटॉक को बैन करने का सोच रहा है। सो वी वर रियली कंसर्न्ड कि अगर यार यूएस भी टिकटॉक को बैन करने का सोच देगा, इंडिया में तो बैन हो ही गए हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, बिकॉज मैं ऑलरेडी यहाँ से टिकटॉक एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे ऑलरेडी इशू हो रहा था। तो व्हाट आई डिड वाज, वी वर टॉकिंग एंड हमको पता चला कि यार सो दैट यूएस में टिकटॉक बंद ना हो, इसलिए यूएस की कंपनीज टिकटॉक को खरीदने का सोच रही है। सो बाइट डांस जो टिकटॉक के ओनर्स हैं, दे हैव ऑफिशियली वेरीफाइड दैट कि ओनरशिप स्टेक जो है वो अमेरिकन होने का चांस है। एंड इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द डेटा जो वो लोग कलेक्ट करते हैं, एंड वो डेटा बाहर ना जाए यूएस के। तो दो चीज़ें थी, पहले लोग बोल रहे थे कि यार माइक्रोसॉफ्ट खरीदेगा टिकटॉक, तो माइक्रोसॉफ्ट का टिकटॉक का ओनर माइक्रोसॉफ्ट बन जाएगा अदरवाइज। एंड मुझे भी पहले यही लगा था, बट देन अभी अगर आपने न्यूज़ देखा हो तो ऐसा न्यूज़ आया है कि टिकटॉक में माइक्रोसॉफ्ट जो अमेरिकन यूजर्स हैं उनका डेटा सिक्योर करेगा। टिकटॉक माइक्रोसॉफ्ट खरीदे या नहीं खरीदे ये अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, तो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, मे बी थोड़ा सा चेंज होगा उसमें। एक चीज़ जो उन्होंने फिक्स वेरीफाई की है वो ऐसी की है कि ओनरशिप अमेरिकन हो जाएगी टिकटॉक की। एडिशनली माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स का डेटा प्रोटेक्ट करेगा। एडिशनली इसका टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स पे क्या असर पड़ेगा? नंबर वन, आई थिंक अमेरिकन ओनरशिप अगर देखा जाए तो बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में एक प्राइम स्टेटस है। आई थिंक हमको अमेरिकन ओनरशिप टिकटॉक में आने से काफ़ी नए एंड खतरनाक वायरल फीचर्स और देखने को मिल सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि टिकटॉक एक छोटा ऐप है, टिकटॉक ऑलरेडी इज़ अ ह्यूज ऐप, बट देन आई फील कि बहुत सारी अलग अलग नई चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं टिकटॉक में, नए फीचर्स अच्छे वाले आ सकते हैं। दैट इज़ हाउ अमेरिकन ओनरशिप हैज़ ऑलवेज वर्कड। वो लोग हमेशा बिजनेस एंड चीज़ों में कटिंग एज पे रहे हैं। सो दैट इज़ वन। अब इसका हम लोगों से क्या लेना देना है, एंड ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? सो वन थिंग दैट आई वॉज वंडरिंग अबाउट इज़ कि अगर अमेरिकन ओनरशिप होता है तो फ्रॉम व्हाट आई फील कि शायद इंडिया में उसको एक्टिव कर दिया जाए वापस। तो 2-3 चीज़ें मैंने जो टिकटॉक जब बैन हुआ था तब लेसन, एक आपको वीडियो लेसन टाइप ऑफ चीज़ मैंने अपलोड की थी, एंड उसमें मैं यही बात कर रहा था कि यार एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिलाई करना कभी कभी बहुत टफ चीज़ हो जाती है, एंड इट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन ओवरऑल। आप मेरे केस में देखेंगे, मैं यूट्यूब पे रिलाई करता हूँ, बट देन आई एम बिल्डिंग माई कम्युनिटी व्हाट्सएप पे, मेरे ईमेल लिस्ट में, हर जगह पे, सो दैट अगर मेरा यूट्यूब चैनल बाई चांस बंद हो जाए, आई हैव अदर प्लेसेस जहाँ पे मैं आप लोगों से कनेक्ट कर सकूँ। तो ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर हो, चाहे आप यूट्यूबर हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी कि आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करें अपनी ऑडियंस, एंड अपनी उसी ऑडियंस से मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप कनेक्ट करें, एंड दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम दैट। बट आई थिंक फॉर्चुनेटली अगर ये इंडिया के लिए वापस टिकटॉक ओपन हो जाता है तो 2-3 चीज़ें बहुत बड़ी होने वाली हैं। तो अगर आपने टिकटॉक के ट्रेंड पे कदम नहीं रखा था, तो जब
ये ओपन होता है, अगर ये ओपन होता है वापस टिकटॉक इंडिया में, यू शुड डू इट इमीजिएटली। क्योंकि क्या होगा जब वापस ओपन होगा ना, इट विल बिकम, जब देखो जब क्लोज हुआ था इट बिकेम द नंबर 1 न्यूज़ इन द वर्ल्ड। अभी जब वापस ओपन होगा इट विल अगेन बिकम द नंबर 1 न्यूज़ इन द वर्ल्ड। सो दैट कैन क्रिएट अ ह्यूज काइंड ऑफ स्टर अप इन द इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी। तो जो लोगों ने टिकटॉक पे पेजेस नहीं बनाए थे अपने, जो लोग टिकटॉक नहीं यूज़ करते थे, जस्ट बिकॉज नाउ इट इज़ एक्टिव वंस अगेन, दे आर गोइंग टू डू इट। क्योंकि उनके दिमाग में 2-3 चीज़ें और भी आ जाएंगी, यार अब तो सेफ है। बहुत बार लोगों के दिमाग में ये भी होता है, सेफ है कि नहीं है, ये तो छोटे बच्चे करते हैं। बट ये सब जो फंडा हुआ है, जो सब चीज़ों में जो ओवरऑल सिचुएशन क्रिएट हुई है, इस सब में एक चीज़ तो समझ में आई कि टिकटॉक सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, राइट? एंड द सेम हैपेंड विद स्नैपचैट एज वेल। तो टिकटॉक की गाड़ी मत छोड़ना, अगर टिकटॉक वापस एक्टिव होता है तो दैट इज़ वन, एंड दिस इज़ अ बिग वन। Second, I got to know, I just want to verify that as well, in fact, कि एप्पल ने शेयर स्प्लिट किया है। So what I want to cross check, yes, so एप्पल ने 4-for-1 स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है, which so thing is, स्प्लिट का क्या मतलब होता है, राइट? एंड जो मैं ये आर्टिकल एक मैंने खोल के पढ़ रहा था, वहाँ पे वो लोग बोल रहे थे कि यार अभी के जो सिचुएशन में स्प्लिट माइट नॉट बी दैट गुड ऑफ अ न्यूज़, बट सी क्या होता है स्प्लिट, क्या होता है स्प्लिट इज़ वेरी सिंपल। मैं आप लोगों को बहुत सिंपल सा एक डेफिनेशन ही खोल के डायरेक्ट पढ़ के बताना ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए। सो नॉर्मली क्या होता है, स्प्लिट बहुत सिंपल सी चीज़ है। स्प्लिट में क्या होता है कि अगर किसी के पास, हाँ या सो आई विल बी वेरी क्लियर, यहाँ पे ये मुझे एग्जांपल चाहिए था। सो इन अ 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट, एन इन्वेस्टर हु हेल्ड 1 share of stock worth $100 will end up with 2 shares of stock each worth $50. सो एप्पल का 4-for-1 स्प्लिट है, $450 का कुछ एप्पल का शेयर है, वो $450 का एक शेयर 4 में बट जाएगा। तो अगर मेरे पास 100 शेयर थे, मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली अब 100 के 400 शेयर हो जाएंगे, मतलब पैसे का वैल्यू उतना ही रहता है, सिर्फ 430 की जगह शेयर का वैल्यू अब मान लो 440 है, 110 कर देंगे शेयर का वैल्यू। ये 2-3 तरीकों में या चीज़ों की वजह से किए जाते हैं। इंडिया में यूजुअली किया है, अभी रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने कुछ टाइम पहले किया था। सो इसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। बहुत बार स्प्लिट में कंपनी का ये भी मानना होता है कि हमारा शेयर बहुत बेटर करेगा, बट देन जैसे आप इंडिया में पेज इंडस्ट्रीज है, मतलब जॉकी के ओनर्स हैं, उनका शेयर्स का प्राइस देखोगे वो 20,000 के आसपास रिवॉल्व करता है। MRF आई थिंक वॉज अराउंड 60,000 या ऐसा कुछ। ये लोग स्प्लिट नहीं करते। ये लोग स्प्लिट क्यों नहीं करते? I think partly to also maintain that level of investor, क्योंकि 20,000 रुपये का एक शेयर, तो 20,000 रुपये का एक शेयर कौन लेगा, राइट? बहुत बार लोगों के दिमाग में तो ज़्यादा शेयर मतलब अच्छा, बट एक्चुअली पैसे की वैल्यू उतनी ही रहती है, परसेंटेज उसी हिसाब से बढ़ती है। ये लोगों ने अपने शेयर स्प्लिट नहीं किए। HDFC ने स्प्लिट किया है 2,000 से 1,000 पे, 2,000 से 1,000 के 2, ऐसे बहुत आप देखेंगे छोटे कंपनीज करते हैं कि जब उनका शेयर बढ़ता जाता है, मान लो 2,000 पे चला गया। 2,000 एक ऐसा प्राइस पॉइंट है इंडिया में, 2,000 रुपये, कि उसके बाद ज़्यादा लोग सोचेंगे नहीं यार ये बहुत महंगा शेयर है। पर अगर शेयर 100 रुपये का है, वैल्यू चाहे सेम हो, गिनती ज़्यादा होगी, बट दे विल फील मोर कॉन्फिडेंट बाइंग 100 रुपी शेयर, बिकॉज 100 रुपी शेयर इज कंपेरेटिवली चीपर। क्योंकि बहुत सारी जनता सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहती है। 5,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जॉकी इज नॉट गोइंग टू बी फॉर यू, क्योंकि उनका एक शेयर 17-18 रुपये का बिकता है अभी, राइट? सो दैट इज हाउ अ शेयर स्प्लिट वर्क्स। एंड कंपनी वाले बहुत बार इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा जनता उनका शेयर भी खरीद सके या उनका स्टॉक भी खरीद सके। एंड दैट मीन्स कि कंपनी वाले फील दैट उनकी कंपनी बेटर करेगी। आई थिंक एप्पल ने अभी, ऑफकोर्स एप्पल ने, आपने नोटिस किया होगा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एंड ये सब चीज़ें स्टार्ट की है। बट आई विल बी ऑनेस्ट, मैं ऑलमोस्ट 3.5 महीने से अभी, या 3-3.5 महीने से ऑलमोस्ट
मैं वेट कर रहा हूँ। एप्पल का इंडिया में ना मैकबुक अवेलेबल हो रहा है सही से, मतलब अच्छा वाला नया वर्जन, ना आईपैड प्रो अवेलेबल हो पा रहा है, स्टॉक ही नहीं आया है। सो थिंग्स आर नॉट गोइंग दैट वेल इन इंडिया, क्योंकि स्टॉक ही अवेलेबल नहीं हो रहा है उतना। सो आई डोंट नो कि ये लोग क्या चाहते हैं एंड व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। मे बी ये लोग बेट कर रहे हैं कि इतने सारे टाइम का जो स्लम्प आया था जब चीज़ें नहीं बिक पाई एंड इम्पोर्ट नहीं हो पाई कंट्रीज़ में, अभी धड़ाधड़ करके जैसे इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी वो बढ़ेगा तो पीपल वुड वांट टू बाय मोर एप्पल शेयर्स। तो मे बी इसलिए उन्होंने स्प्लिट किया है कि कंज्यूमर जो जनता है जो $100 का प्राइस पॉइंट अफोर्ड कर सकती है वो लोग वो शेयर खरीदें। सो दीज टू थिंग्स आई वांट टू टॉक अबाउट। एंड ये दोनों एक्चुअली यूएस की हैं, बट ये हम लोगों को किस तरीके से अफेक्ट करती हैं। टिकटॉक फॉर श्योर इट अफेक्ट्स, एप्पल का स्प्लिट इट डिपेंड्स, राइट। सो एप्पल के स्प्लिट से एक चीज़ और मेरे दिमाग में मुझे आदर्श ने बोला था कि आप बात करो कि आप इंडियंस फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन, वेस्टेड नाम का एक ऐप है विच आई यूज़। वेस्टेड नाम के ऐप से आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। दे ऑल्सो लेट यू परचेज फ्रैक्शनल शेयर्स, मतलब अगर एप्पल का शेयर $400 का है, मेरे पास सिर्फ $10 है, मैं चाहता हूँ कि मैं एप्पल ही खरीदूँ, तो मैं $10 का एप्पल खरीद सकता हूँ। $10 का एप्पल कितना मिलेगा? एक शेयर तो मिलेगा नहीं, पॉइंट सम शेयर मिलेगा, राइट। सो सेम वे 0.10 शेयर ऑफ $400 एप्पल इज गोइंग टू बी $40 का 1/10 शेयर ऑफ एप्पल। तो आप फ्रैक्शनल शेयर्स खरीद सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो थ्रू वेस्टेड। Vested is definitely great, so that you can try out. I've been using them for like almost now I think 1.5 years। जैसी वो स्टार्ट हुई थी, इनफैक्ट जब नई नई स्टार्ट हुई थी Vested, तभी से मैं यूज़ करता हूँ। सो Vested is a good one, and वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट सर्च कीजिए Vested ऐप। अगर आप चाहते हैं तो रीच आउट टू मी, मैं आपको रेफरल लिंक दे सकता हूँ। तो रेफरल लिंक अगर आप मेरा यूज़ करोगे तो आपको Vested में स्टार्टिंग में $5 फ्री मिलेंगे, एंड ऑफ कोर्स मेरा लिंक यूज़ करोगे तो मुझे भी $5 फ्री मिलेंगे। बट वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा। अगर आपको वो ट्राई आउट करना है ना, आप इस वीडियो में यहाँ 12-12.25 मिनट वाले मार्क तक पहुँच गए हैं, तो जस्ट रीच आउट टू मी, आई विल शेयर दैट लिंक विद यू। कुछ भी एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहती हैं जो नॉर्मल अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपको आपका पैन कार्ड वगैरह देना होता है, दैट इज़ ऑल। एंड दे गिव यू एन अप्रूवल एंड आपको प्रॉपर ऑफिशियल मेल वगैरह सब आता है। सो यू कैन ट्राई आउट Vested एज वेल। दैट इज़ इट फॉर दीज वर द 2 मेन न्यूज़ ऑफ द वीक। मैं आप लोगों को अगले हफ्ते मिलूंगा, ऐसे ही कुछ 2-3 हम न्यूज़ पकड़ेंगे बिजनेस से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, बिकॉज फाइनेंस वॉज वन ऑफ द थिंग्स कि जो आप लोगों ने मुझे बीच में बोला था कि येस आप कि आप बनाओ वीडियोस फाइनेंस के बारे में भी। सो आई थॉट लेट्स इंक्लूड दिस इन दिस सेगमेंट। तो हम लोग न्यूज़ पकड़ लो, बिजनेस न्यूज़, फाइनेंस न्यूज़, ये सब अगले हफ्ते 1-2 वीडियोज़ और आएंगे। लेटर ड्यूरिंग दिस वीक ऑल्सो आई विल पब्लिश अनदर न्यूज़ इवेंट्स को लेके, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप न्यूज़ इवेंट्स को लेके week as well. So guys, I will turn off this video right now. I will see you guys in the next video. Till then, ciao.